Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amir Khan. I'm working as a lecturer in the Institute of Medical Sciences, Peshawar. आज जो मेरा लेक्चर है वो बायोकेमिस्ट्री का है, चैप्टर नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स। आज मैं कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करूंगा बायोकेमिस्ट्री का। अभी आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, मैं और क्लासिफिकेशन में डिस्कस करूंगा। ठीक है, डेफिनेशन: कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड कीटोन कंपाउंड with multiple 2 or more hydroxyl group। वो एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स आर polyhydroxylated compound with at least 3 carbon atom with active carbonyl group which may be aldehyde or ketone। वो कंपाउंड जिसमें ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो लेकिन एटलीस्ट कम से कम इसमें 3 कार्बन एटम्स हों। ठीक है, तीन कार्बन एटम के साथ साथ कार्बोनाइल ग्रुप यानी एल्डिहाइड्स कीटोन भी हो, उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अभी कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीज से बनी हुई है। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन बाज़ी कार्बोहाइड्रेट्स में बाज़ी कार्बोहाइड्रेट्स में ठीक है also contain nitrogen, phosphorus and sulfur। ठीक है, देखिए अगर हम इस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देखें, कार्बोहाइड्रेट्स आर hydrated carbon which because it contain hydrogen and oxygen। Why it's called hydrated carbon? Because इसको hydrated carbon क्यों कहती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो सेम है एज इन वाटर। देखिए वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो जो है 2:1 है, इससे कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो जो है 2:1 है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 2:1 है, 2:1। लेकिन बाकी कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी भी है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो सेम नहीं है, उसको हम कहते हैं डिऑक्सीराइबोज। फॉर एग्जांपल इसमें डिऑक्सीराइबोज जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H10O4। अगर हम इसकी और करें इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो सेम नहीं है, 2:1 नहीं है। तो हुआ डेफिनेशन और कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी हम फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोनाइल से मतलब है कार्बोनाइल ग्रुप से मुराद है वो ग्रुप जब कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन हो, इसको हम कहते हैं या कार्बोनाइल ग्रुप। या जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, उसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अभी कार्बोहाइड्रेट में 2 किस्म के फंक्शनल ग्रुप है, एक को हम एल्डिहाइड कहते हैं, एक को हम कीटोन कहते हैं। एल्डिहाइड से मतलब है जब कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये तो कार्बोनाइल हुआ। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड अल्काइल या कार्बन के साथ बने और दूसरा सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए, उसको हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन गई, एक बॉन्ड अल्काइल के साथ या कार्बन के साथ बन जाए और दूसरा बॉन्ड जो 4 नंबर बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ हो, उसको हम कहते हैं एल्डिहाइड कंपाउंड। अभी कीटोन क्या है, जब कीटोन से मुराद है जब कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, जब कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन हो और एक साइड में भी अल्काइल ग्रुप हो या कार्बन ग्रुप हो और दूसरी साइड में भी कार्बन ग्रुप हो, उसको हम कहते हैं कीटोन कंपाउंड। एल्डिहाइड कीटोन में एडियम से एल्डिहाइड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, एक साइड पे अल्काइल या कार्बन ग्रुप हो, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन हो। लेकिन कीटोन में दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप है, कार्बन ग्रुप, उसको हम कहते हैं कीटोन कंपाउंड। अभी क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स किस कितने टाइप से।
कार्बोहाइड्रेट्स की 4 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं मोनोसैकेराइड, दूसरे को हम कहते हैं डाइसैकेराइड, तीसरे को हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड और 4 नंबर है वो है उसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। अभी हम मोनोसैकेराइड पे आते हैं कि मोनोसैकेराइड क्या है। when which monosaccharide are those carbohydrates which cannot be hydrolyzed further, जो हाइड्रोलाइज होता नहीं है further, जिसको जो टूटता नहीं है, जो further नहीं टूटता, उसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। which cannot be hydrolyzed into simple carbohydrates, जो हम further उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। It is the simplest carbohydrate, it is simple carbohydrate, इसको हम simple carbohydrate भी कह सकते हैं। It is the building block, it is the building block of disaccharide और oligosacharide और polysaccharide। जो disaccharide है, oligosacharide है, polysaccharide है, वो monosaccharide से बनती है। अभी monosaccharide के 2 टाइप्स हैं, further 2 टाइप्स है monosaccharide के। एक होता है बेसिक फंक्शनल ग्रुप, अगर हम monosaccharide देखें तो इसके 2 टाइप्स हैं, बेसिक फंक्शनल ग्रुप और द बेसिक कार्बन चेन लेंथ जो है वो 4 टाइप्स है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप बेस पे जो मोनोसैकेराइड क्लासिफिकेशन हमने किया है वो है N2 मोनोसैकेराइड, N2 मोनोसैकेराइड और K2 मोनोसैकेराइड। N2 मोनोसैकेराइड में वो कंपाउंड जिसमें अल्डिहाइड हो उसको हम कहते हैं, वो सैकेराइड जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो उसको हम कहते हैं अल्डो मोनोसैकेराइड। और K2 मोनोसैकेराइड वो कंपाउंड है जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो उसको हम कहते हैं K2 मोनोसैकेराइड। और अभी कार्बन चेन है जो क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें कम कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकेराइड इसमें कम से कम 3 से 7 कार्बन चेन्स होंगे, एटलीस्ट 3 मैक्सिमम 7, 3 से 7 कार्बन चेन होंगे। जो 3 कार्बन चेन का मोनोसैकेराइड है उसको हम कहते हैं ट्रायोज, जो 4 चैनल जो जिसमें 4 कार्बन चेन हो उसको हम कहते हैं टेट्रोज, जिसमें 5 कार्बन चेन हो उसको हम कहते हैं पेंटोज, जिसमें 6 कार्बन चेन हो उसको हम कहते हैं हेक्सोज और जिसमें 7 कार्बन चेन हो उसको हम कहते हैं हेक्टोज। अभी फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज ये सब मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स है। अभी हम डाइसैकेराइड पे आते हैं। डाइसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट से जब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट कंबाइन हो जाए उसको हम कहते हैं when two joint monosaccharide unit, जब 2 monosaccharide units कंबाइन हो जाए उसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड। और हाइड्रोलिसिस इसको जब हम टूटते हैं उसको जब ब्रेक डाउन हम करते हैं उसको हम जब टूटते हैं उससे वही 2 मोनोसैकेराइड रेसिड्यूज प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनी हुई है। माल्टोज ए भी डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनी हुई है और लैक्टोज ए भी डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनी हुई है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ए मोनोसैकेराइड है, ठीक है। ग्लूकोज इससे जिससे डाइसैकेराइड सुक्रोज बनती है। अभी टाइप्स ऑफ डाइसैकेराइड के फर्दर 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं होमोजेनियस डाइसैकेराइड, एक को हम कहते हैं हेटेरोजेनियस डाइसैकेराइड। होमोजेनियस डाइसैकेराइड से मुराद वो डाइसैकेराइड जो सेम यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड से बनती है, जो एक जैसी या सेम यूनिट जिसकी यूनिट सेम हो उसको हम कहते हैं होमोजेनियस डाइसैकेराइड। फॉर एग्जांपल माल्टोज जो है वो होमोजेनियस डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो सेम है ना, जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज कंबाइन हो जाए उससे माल्टोज बनती है जो सेम होमोजेनियस डाइसैकेराइड है। अब हेटेरोजेनियस डाइसैकेराइड वो डाइसैकेराइड जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से बनी हुई हो उसको हम कहते हैं हेटेरोजेनियस डाइसैकेराइड। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, लैक्टोज। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनी हुई है और लैक्टोज जो है सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनी हुई है और लैक्टोज जो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनी हुई है जो डिफरेंट मोनोसैकेराइड कंबाइन हो जाए हेटेरोजेनियस मोनोसैकेराइड जिससे बनती है। अभी हम आते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो जो 3rd टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। Those carbohydrates yield 2 to 10 unit of molecules of same monosaccharide or different monosaccharide on hydrates। Those carbohydrates वो कार्बोहाइड्रेट 2 से 10 यूनिट ऑफ monosaccharide प्रोड्यूस करता है ऑन द ब्रेकडाउन, इसके टूटने से प्रोड्यूस करते हैं। वो monosaccharide सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। फॉर एग्जांपल मेट्रोट्रायोज जो है एग्जांपल है ओलिगोसैकेराइड का जो 3 यूनिट ऑफ ग्लूकोज जो 3 ग्लूकोज यूनिट से बनी हुई है। और अल्बरडेक्सट्रीन
ये भी ग्लूकोसेकेराइड का एग्जांपल है जो 8 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से बनी हुई है। अभी जो 4 नंबर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स है वो है पॉलीसैकेराइड। Polysaccharides, those carbohydrates are sugar polymers containing more than 10 monosaccharide joined together। जब 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड कंबाइन हो जाए उससे पॉलीसैकेराइड बनती है। इसके टूटने से on hydrolysis these carbohydrates give disaccharide, on further hydrolysis it gives monosaccharide। इसके टूटने से ब्रेकडाउन से डाइसैकेराइड भी बनती है और उन पर ब्रेकडाउन से उससे मोनोसैकेराइड्स बनती है। इसके एग्जांपल है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज। अभी इसके पर 2 टाइप्स है पॉलीसैकेराइड्स के, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड से मुराद है which yield one type of monosaccharide one hydrolysis। जब उसके टूट हम इसको टूटते हैं उसके ब्रेकडाउन से जो सेम मोनोसैकेराइड बनती है जैसा मोनोसैकेराइड बनती है उसको हम कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड वन हाइड्रोलाइसिस। जब उसके हम ब्रेकडाउन इसके हम करते हैं उसके ब्रेकडाउन करने से डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड मुख्तलिफ मोनोसैकेराइड्स बनती है उसको हम कहते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। इसका एग्जांपल है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अभी नेक्स्ट चैप्टर में इसका फंक्शन में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके मुताबिक अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाए, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइमिंग।